हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग अपना शुरू करने वाले हैं पाइथन की सीरीज। ओके। सो पाइथन बेसिकली प्रोग्रामिंग, पहले तो देखते हैं क्या होता है। ओके। तो मैं बेसिकली लॉगिन कर लूँगा हमारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन जो है हमारा, पाइथन इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज। ओके। तो पाइथन से हम कोडिंग करते हैं। अब कोड क्या होता है? बेसिकली कोड एक काइंड ऑफ एक ब्लैक बॉक्स समझ लो। काइंड ऑफ एक ब्लैक बॉक्स जिसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, हम अपना एक इनपुट देते हैं और हमको एक आउटपुट मिलता है। अच्छा भैया, तो कोड हम करते हैं और हम एक इनपुट देते हैं और एक हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है। अ, एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमको कोड लिखना कहाँ है। पहले तो कोड लिखने के लिए कुछ पता होना चाहिए। पाइथन के अंदर एक बहुत इजी चीज है, हमको किसी विजुअल स्टूडियो कोड या किसी कोड एडिटर की जरूरत नहीं होती। हमारे पास में एक बहुत अच्छा टूल है जिसका नाम है गूगल कोलैबोरेटरी। तो एक बार सर्च करते हैं गूगल कोलैबोरेटरी और फिर देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। तो यहाँ मैंने सर्च किया, सपोज गूगल गूगल कोलैबोरेटरी, गूगल कोलैबोरेटरी। ओके। सो गूगल कोलैबोरेटरी सर्च करोगे तो वेलकम टू कोलैबोरेटरी करके फर्स्ट फर्स्ट तुम्हारा लिंक आ जाएगा। इस पे हम क्लिक कर देंगे और देखते हैं अंदर क्या है। ठीक है। जब तुम इसके अंदर पहली बार लॉगिन करोगे तो मे भी तुमको यहाँ पे लॉगिन करने की जरूरत पड़े, टेंशन मत लेना। ठीक है। यहाँ पे हमारे बेसिकली एक तरह से जैसे फाइल्स होती हैं, तो उसी तरीके से ये नोटबुक्स बना देता है तुम्हारे लिए। अब नोटबुक का फायदा क्या है ये देखते हैं। ठीक है। सपोज ये नोटबुक मैंने आज की प्रिपेयर करके रखी है, यहाँ पे देखते हैं क्लिक करके क्या होता है। ओके। सो लोड होने दो। ये बेसिकली नेट इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत, जो नीड पड़ेगी तुमको। अब ये तुम्हारा खुल जाएगा। ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा, ये पूरा ब्लैंक आएगा। ये मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी। यहाँ पे कई बार कनेक्टिंग आएगा, कई बार तुमको इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब तुम कनेक्ट कर दोगे, पहले अभी कनेक्टिंग आया, इनिशियलाइजिंग आ गया। इसके बाद तुम हमारा कोड चला सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद तुम हमारा कोड चला सकते हो। अब इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो टेक्स्ट लिख लो या फिर कोड लिख लो। ठीक है। तो टेक्स्ट जो होता है, ये टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट बार यूज करने के लिए है कि अगर तुमको कुछ हेडिंग लिखनी है या कुछ भी लिखना है तो उसके लिए होता है। फिर जो कोड होता है, ये तुम्हारा यहाँ पे कोड कोड लिखने के लिए होता है। पाइथन का कोड तुम यहाँ लिख सकते हो। तो अभी जब मैं जैसे मैंने बात करी थी, ठीक है, अभी मैंने तुमको बता दिया कोड कहाँ लिखना है, बट लिखोगे क्या, क्या लिखना है? तुमको लिखना ये है बेसिकली कि हमने अभी तक क्या बोला कि एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर हम इनपुट दे रहे हैं, हमको आउटपुट मिल रहा है। तो पहले इनपुट और आउटपुट यही देना सीख लेते हैं। भैया यही बता दो। तो देखो यहाँ पे पाइथन पाइथन से इजी लैंग्वेज कुछ है नहीं, पाइथन से इजी लैंग्वेज कुछ नहीं है। चलो देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट तुमको क्या लगता है, इनपुट कैसे ही लेंगे? सिंपल, इनपुट लिख दो बस। इनपुट लिख दो बस। ये तुमने इनपुट लिख दिया और तुम्हारा ये फंक्शन काम करेगा इनपुट लेने के लिए। ये कुछ भी इनपुट लेगा तुम्हारा। सपोज मैंने ये सेल रन किया, इसको सेल बोलते हैं बाय द वे, ये सेल होता है। यहाँ पे बेसिकली डिलीट और सेटिंग्स और अलग अलग ऑप्शंस कॉपी करने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इनपुट लेना है। ठीक है। इनपुट, अब हमको यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनपुट दो भैया। हमने मान लो 3 दे दिया, एंटर दबाया। ये क्या, अच्छा एक चीज, अगर तुम किसी और लैंग्वेज से आ रहे हो या तुमको कुछ भी आइडिया है बेसिकली कोडिंग का, तो यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊं तो स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होती है? स्ट्रिंग फॉर्मेट सपोज कर लो तुम्हारा कुछ भी, जैसे कि हम्म, तुम्हारा स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब जो है तुम्हारा, ये सब स्ट्रिंग में आएगा। हेलो वर्ल्ड, ये सब तुम्हारा स्ट्रिंग में आएगा। अब इनपुट की एक खास बात यह है कि इनपुट जो है तुम्हारा, जो भी ये फंक्शन जो भी इनपुट लेता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं, हम टाइप कास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि इसके आगे सपोज कर दो तुमने लिख दिया इंट। ये आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी बस देख लो। तुमने इंट लिख दिया। इंट माने क्या होता है भैया? इंट माने होता है इंटीजर। क्या होता है? इंट माने होता है हमारा इंटीजर। ठीक है। और मान लो तुमने लिख दिया x इज इक्वल्स टू इंट। ठीक है। और ये मान लो तुमने रन किया। ठीक है। तो और ये तुमने लिख दिया 12। ओके। तो
अभी देखो प्रिंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि तुमने एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दिया। अभी वेरिएबल क्या होता है, कैसे होता है, ये सब बताएंगे, लेकिन अभी पहले देख लेते हैं कि इंट। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि प्रिंट कर देते हैं इसको, PRINT, प्रिंट, प्रिंट एक्स। प्रिंट कैसे लिख रहे हो भैया? प्रिंट तो ये आपने दूसरा फंक्शन सीख लिया है आउटपुट के लिए। प्रिंट फंक्शन जो होता है वो हमारा आउटपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। तो मान लो मैंने 12 दे दिया इनपुट, और ये 12 प्रिंट करा देगा। अगर तुमने एक चीज नोटिस की हो कि इस बार जो है कोट, कोट्स यानी कि अगर हम ये हटा दें, एंटर दबा दें, x इज इक्वल टू आई एन टी, आई एन टी हटा दें, इनपुट, और ये हम हटा दें, या इसको हम हटा दें। अगर हम इसको हटा दें तो अभी हमारा आउटपुट ऐसे आ रहा है। अभी हमारा आउटपुट ऐसे आ रहा है। अभी देखते हैं कि आउटपुट कैसे आएगा। मान लो 12। ओके, तो हमारा कोड्स नहीं आया इस बार। पहले इसका टाइप देख लेते हैं। ये जो टाइप मेथड होता है, ये किसी भी वेरिएबल का वेरिएबल टाइप यूज करने के लिए होता है। बताएंगे, सब पे आएंगे। मान लो 12, तो क्लास क्या आया? स्ट्रिंग आया। क्या आया? स्ट्रिंग टाइप है। इस पे सब पे आएंगे, लेकिन ये देखो कि ये स्ट्रिंग आया, जबकि मैंने दिया था 12 एक इंटीजर नंबर, लेकिन ये हमारा आउटपुट में क्या आया? स्ट्रिंग आया। देखते हैं, तो इसको सबको हटा देते हैं, और हम फिलहाल के लिए देख लेते हैं x इज इक्वल टू आई एन इनपुट, और ये इसके अंदर हम कोड्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनपुट, तो प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, एंड PRINT प्रिंट, और प्रिंट फंक्शन जो हमारा करेगा, प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा? हेलो, हेलो प्लस एक्स। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं चला के। मान लो राहुल, तो हेलो राहुल आ गया आपका। अच्छा यार भैया, आप बोलोगे कि गैप के साथ आना चाहिए, तो यहीं पे गैप लगा दो। तुमने यहाँ गैप लगा दिया, और फिर से अगर लिखा राहुल, राहुल, तो तुम्हारा आ गया हेलो राहुल। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे लेना है। ठीक है भैया, कमेंट क्या होता है? कमेंट बेसिकली अभी तुम देख चुके हो पहले ही, बट कमेंट क्या होता है कि अगर हमारे कोड को किसी और को समझाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ ना लिखा होता, यहाँ मैंने कुछ ना लिखा होता, कुछ भी ना लिखा होता, यहाँ कुछ भी, तो तुमको कैसे समझ में आता कि मैं क्या, किस बारे में कैसी बात कर रहा हूँ? कमेंट्स आर बेसिकली आर डिस्क्रिप्टिव वे, जिसके अंदर आप अपना बता सकते हो कि आपने कोड में क्या किया है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहीं पे ही ऊपर लिख सकता कि x के अंदर मैंने इनपुट लिया है आपका नाम, और प्रिंट की मदद से मैंने प्रिंट कराया है हेलो प्लस नेम। ठीक है, तो ये अगर मैं लिख पाता, लेकिन अगर ये लिख देता तो एरर दे देता। क्यों? क्योंकि कोड है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। इनपुट फंक्शन यूज्ड टू टेक टेक इन इनपुट फ्रॉम यूजर। अगर तुम देख सकते हो, इनपुट है, इनपुट है। ठीक है, इनपुट फंक्शन यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अगर तुम देख रहे हो, ये करली करली लाइन्स आ रही है, बेसिकली दिखा रहा है एरर है। इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है? हमको लिखना भी है, लेकिन हम एरर भी नहीं चाहते, तो ये हम हैश लगा देते हैं। हैश की मदद से हमारा ये लाइन कमेंट आउट हो जाती है। अब हमारा कोड जब रन करेगा, जब बेसिकली एक तरह से कंप्यूटर समझने की कोशिश करेगा हमारे कोड को, तो वो इस लाइन को छोड़ देगा। ठीक है, और अगर अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, तो एंटर योर नेम आ गया। देखो इस बार कोई एरर नहीं देगा।
ठीक है, तुमने एंटर कर दिया और नेम राहुल, राहुल, और इसने इनपुट ले लिया। ठीक है, प्रिंट क्यों नहीं करेगा भैया? प्रिंट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम अभी कुछ प्रिंट करा नहीं रहे हैं भाई। ठीक है, अब मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? मान लो यहाँ पे मुझे कुछ बहुत बड़ी सी चीज लिखनी है, तो अब मैं यहाँ एक सिंगल लाइन में तो लिखता नहीं रहूंगा। मैं जैसे ही दूसरे लाइन पे जाऊंगा, सपोज कर लो अगर मैं ऐसे कर दूं, तो ये यहाँ पे ये फिर से एरर देने लगेगा। तो मुझे फिर से ये ऐसे करना पड़ेगा, हैश देना पड़ेगा, फिर से ऐसे, तो फिर से मुझे हैश देना पड़ेगा। तो यार ऐसे थोड़ी ना चलता रहेगा। इसीलिए हम पाइथन के अंदर लाए ये कॉन्सेप्ट। हम 3 कोड्स का यूज करते हैं, 3 कोड्स का यूज करते हैं। अब हम वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स ओवर हेयर। ठीक, तो अब ये जो है ये हमारा एज अ कमेंट रहेगा और ये एरर नहीं देगा। इसका फायदा क्या है अभी दिखाते हैं। तो ओके, तो इसने वैसा का वैसा प्रिंट कर दिया है। आई थिंक डबल कोट्स रहता है, देख लेते हैं एक बार। डबल कोट्स रहता है, बट एरर तो नहीं दे रहा है। ओके, तो एरर नहीं दे रहा है, बट वो हमारा प्रिंट होगा साथ में, मल्टीपल लाइन कमेंट्स आउटपुट के साथ में। ठीक है, सपोज करो अगर यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूं, तो तुम्हारा ये जो है हमारा प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये एरर नहीं देगा। ये एरर बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स है। ओके, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, और मल्टीपल लाइन कमेंट जो होता है हमारा बेसिकली कुछ भी हमारे कोड में डॉक्यूमेंट करने के काम आता है। कमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बट फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी कभी भी हमको कमेंट आउट करना पड़ता है। हमको कोड जब भी लिख रहे होते हैं तो इट्स वो ज्यादा अच्छा माना जाता है अगर हम कमेंट का साथ लिखें, वो ज्यादा